हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है लेयर्स ऑफ हार्ट। हमारे हार्ट में कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, उसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी हम अच्छे से समझेंगे। तो लेयर्स में हमारा आता है, सबसे पहली लेयर आती है हमारी पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम की जगह आपको कुछ जगह एपिकार्डियम भी लिखा हुआ देखने को मिल सकता है, लेकिन जो एपिकार्डियम होती है ना, वो आपकी पेरिकार्डियम की ही लेयर होती है, सबसे अंदर वाली लेयर। तो आपको कुछ जगह इस वजह से एपिकार्डियम भी देखने को मिल सकता है, लेकिन पेरिकार्डियम ज़्यादा सही है। ओके, पेरिकार्डियम होती है सबसे पहली वाली लेयर। फिर होता है हमारा मायोकार्डियम, और लास्ट में हमारी सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी होती है, एंडोकार्डियम। तो इन तीनों लेयर्स को हम अच्छे से आज के लेक्चर में समझेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या होता है? पेरिकार्डियम एक कवरिंग होती है जिसके अंदर आपका क्या होता है, हमारा हार्ट पाया जाता है। पेरिकार्डियम जो है उसमें आपकी दो चीज़ें आती हैं, दो लेयर्स आती हैं उसकी। पहली कौन सी होती है हमारी, फाइब्रस पेरिकार्डियम, जो कि होती है हमारी आउटर लेयर। ठीक है, जैसे फाइब्रस आपको वाली दिख रही होगी, सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो क्या है, हमारी फाइब्रस पेरिकार्डियम। और दूसरी कौन सी होती है हमारी, सीरियस पेरिकार्डियम, जो कि सबसे अंदर वाली लेयर होती है। ठीक है, ये वाली जो लेयर है ये क्या है, हमारी सीरियस पेरिकार्डियम। ये पूरी की पूरी हमारी क्या है, पेरिकार्डियम ही होती है। ठीक, अब हमारी जो सीरियस पेरिकार्डियम है ये भी आपकी कितनी होती हैं, दो होती हैं। पहली कौन सी होती है, पैराइटल लेयर, और दूसरी कौन सी होती है, विसरल लेयर। पैराइटल और विसरल मैंने आपको पहले भी एनाटॉमी फिजियोलॉजी में समझा रखा है कि सपोज करिए जैसे कि ये कोई जैसे ही पेरिकार्डियम है, तो पेरिकार्डियम के अंदर मेरा अगर मैं अपना हार्ट अगर मैं इसके अंदर होएगा मेरा, तो इसके जो बाहर वाली जो होगी ये क्या होगी, हमारी पैराइटल लेयर। और अंदर वाली जो होगी जिससे मेरा हार्ट जो है वो डायरेक्टली वॉल के साथ आपका क्या होगा, मेरा हार्ट जो है डायरेक्टली कनेक्टेड है, वो कौन सी होगी, हमारी विसरल लेयर। तो पैराइटल और विसरल हमारी दो लेयरें होती हैं। ओके, तो पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम। पैराइटल जैसे आप देख सकते हैं ये हमारी कौन सी है, पैराइटल पेरिकार्डियम, और ये वाली कौन सी हमारी, विसरल पेरिकार्डियम। विसरल पेरिकार्डियम को हम एपिकार्डियम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो एपिकार्डियम इसकी ही पेरिकार्डियम की ही लेयर होती है। ठीक है, विसरल पेरिकार्डियम को हम एपिकार्डियम बोलते हैं। इन दोनों के बीच में, पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम के बीच में क्या होता है, हमको पेरिकार्डियल कैविटी मिलती है। तो आप ये देख सकते हैं इन दोनों के बीच में क्या है, हमारी ये पेरिकार्डियल कैविटी है, और इसके अंदर हमारा फ्लूइड भरा होता है। कौन सा फ्लूइड होता है, वो सीरियस फ्लूइड इसके अंदर पाया जाता है। तो इसके थोड़े नोट्स देख लेते हैं हम पेरिकार्डियम के, क्या होता है ये। पेरिकार्डियम इज अ डबल वॉल्ड सैक दैट सराउंड्स द हार्ट। तो पेरिकार्डियम का है, डबल लेयर आपकी वॉल होती है जिसके अंदर क्या होता है, हमारा हार्ट पाया जाता है। इसमें पहली लेयर कौन सी होती है, आउटर लेयर, जिसको हम बोलते हैं फिब्रस पेरिकार्डियम, और दूसरी कौन सी होती है, इनर लेयर, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीरियस पेरिकार्डियम। ठीक है, अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम आउटर फिब्रस पेरिकार्डियम। ये क्या होता है, इन इलास्टिक फाइब्रस नेचर प्रिवेंट द ओवर डिस्टेंशन ऑफ हार्ट। तो कैसी होती है, इन इलास्टिक नेचर की होती है, इलास्टिसिटी इसमें नहीं होती है, खिंचाव नहीं होता इसमें। फाइब्रस नेचर की होती है ये, फाइब्रस मेम्ब्रेन्स टाइप की आपकी होती है ये। और ये क्या करती है, हार्ट का ओवर डिस्टेंशन, आपका हार्ट जो है जब पंप करता है वो तो बहुत तेज से हमारा दिल धड़कता है, तो पंप करते करते बहुत ज़्यादा ना खिंच जाए, तो उसको ओवर डिस्टेंशन को वो क्या करेगा, प्रिवेंट करता है, उसको रोकता है। ये हमारी ये वाली जो लेयर होती है आउटर फाइब्रस पेरिकार्डियम। फिर इसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी इनर सीरियस पेरिकार्डियम। इसको देख लेते हैं। इसमें क्या होता है ना, हमारी दो आती हैं। पहले कौन सी होती है, हमारी पैराइटल पेरिकार्डियम, इट लाइन्स द फाइब्रस सैक। तो हमारी जो फाइब्रस सैक होती है उसको लाइन करके रखती है, उसको कवर करके रखती है। और हमारी जो विसरल पेरिकार्डियम होती है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एपिकार्डियम, सिक्रीट द लुब्रिकेटिंग फ्लूइड, जो कि सीरियस फ्लूइड होता है, दैट फिल द पेरिकार्डियल कैविटी एंड रिड्यूस फ्रिक्शन एज द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो क्या करता है हमारा विसरल पेरिकार्डियम, जो अंडरवाइल लेयर होती है, जो कि हमारी एपिकार्डियम के नाम से भी जानते हैं, ये क्या करता है, ये फ्लूइड सिक्रीट करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि पेरिकार्डियम कैविटी के अंदर हमारा फ्लूइड पाया जाता है, सीरियस फ्लूइड। तो सीरियस फ्लूइड आपका कौन सिक्रीट करेगा, आपका ये एपिकार्डियम ही, आपका विसरल लेयर जो होती है एपिकार्डियम होती है, वही सिक्रीट करती है, जो कि पेरिकार्डियल कैविटी में आपका फ्लूइड जाएगा। ये फ्लूइड का काम होगा कि आपका जो फ्रिक्शन होता है, जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब हमारा जो हार्ट होगा वो सिकुड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऐसे और रिलैक्स ऐसे। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट जब होगा वो, तो क्या होगा, अब उसके बीच में फ्रिक्शन ना हो। ठीक है, इन लेयर्स के बीच में क्या हो, हार्ट में फ्रिक्शन ना हो, तो फ्रिक्शन को प्रिवेंट करने का काम करता है हमारा ये सीरियस फ्लूइड। तो इसमें एक टर्म आती है आपकी पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड मतलब आपका ये जो लेयर है दोनों की दोनों, पैराइटल लेयर, विसरल लेयर, इनके दोनों के बीच में पेरिकार्डियल कैविटी है। तो पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर आपका क्या मिलता है, ये फ्लूइड मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। ये नॉर्मली कितना होता है, 20 से 60 ml होता है, और एवरेज कितना होगा ये, 15 से 35 ml। तो इसकी ये क्वांटिटी होती है नॉर्मली। ओके, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। फिर नेक्स्ट इसके बाद आती है हमारी सेकंड लेयर, जो कि होती है हमारी मायोकार्डियम। मायोकार्डियम आप ये देख सकते हैं, जो बीच वाली लेयर है,
उसको क्या बोलते हैं, मायोकार्डियम। सबसे थिकेस्ट, सबसे मोटी वाली लेयर जो होती है मायोकार्डियम में होती है ये। मिडल एंड द थिकेस्ट लेयर, आप तीनों में से सबसे ज़्यादा आपकी थिकेस्ट होगी, ये मोटी होगी। इट इज़ मेड अप ऑफ कार्डियक मसल सेल्स नोन एज कार्डियोमायोसाइट्स। तो किससे बने होते हैं ये, कार्डियक मसल सेल्स से बने होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, कार्डियोमायोसाइट्स कहते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा आपका ये, हार्ट आपका जो पंप कर रहा है, वो पंप आपका कौन करवा रहा है, ये आपकी मायोकार्डियम लेयर की वजह से हमारा क्या कर रहा है, हार्ट पंप कर पा रहा है। द मायोकार्डियल लेयर इज द थिन इन द एट्रियम वाइल द मायोकार्डियम इज थिकेस्ट इन द वेंट्रिकल्स, स्पेशली आपका कौन सा, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो मायोकार्डियल जो लेयर होती है आपके हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, मैंने बताया था, एट्रियम और वेंट्रिकल, 2 एट्रियम ऊपर 2 वेंट्रिकल नीचे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो थिन लेयर होगी वो कहाँ पे मिलती है, आपके एट्रियम में मिलती है। और सबसे ज़्यादा आपकी जो मायोकार्डियम की लेयर होती है थिक किस में होती है, हमारे वेंट्रिकल्स में होती है। वेंट्रिकल्स में भी कौन सी लेयर में थिक होगी, सबसे ज़्यादा कौन से चैम्बर में थिक होगी, आपके लेफ्ट वाले वेंट्रिकल में सबसे ज़्यादा मोटी लेयर की होती है मायोकार्डियम की। ओके, तो वेंट्रिकल में बेसिकली क्या होता है कि ना इसमें थिक होती है काफ़ी, क्योंकि ना उसको आगे ब्लड क्या करना पड़ता है, पुश करना पड़ता है। एट्रियम में तो क्या होता है, रिसीविंग चैम्बर होते हैं, वो तो रिसीव करके ब्लड आता है, तो उनको इतना पंपिंग की जरूरत, वो क्या करते हैं, उनको ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसमें क्या होता है, वेंट्रिकल्स हमेशा आगे पुश करते हैं ब्लड को ना, तो इस वजह से उनको क्या होता है, ये इसमें आपकी ज़्यादा लेयर, आपकी जब इस लेयर में क्या होगा, ज़्यादा आपकी मसल सेल्स प्रेजेंट होंगे इसके मायोकार्डियम के। ओके, फिर नेक्स्ट इसके बाद चलते हैं हम एंडोकार्डियम में। एंडोकार्डियम सबसे आपकी अंदर वाली लेयर होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, एंडोकार्डियम बोलते हैं। इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, इट लाइन्स द इनर सरफेस ऑफ द हार्ट, चैम्बर्स एंड हार्ट वॉल्व्स। तो हमारे हार्ट के जो चैम्बर्स होंगे, हमारे हार्ट के जो वॉल्स होंगे, उनको ये लाइन करके रखेगी, उनको ये कवर करके रखेगी, और डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आते हैं इस वॉल के। कंपोज्ड ऑफ एंडोथेलियल सेल्स एंड कनेक्टिव टिश्यूज। तो किससे बने होते हैं हमारे ये, एंडोथेलियल सेल से बने होंगे, और कनेक्टिव टिश्यूज भी इसमें पाए जाते हैं इस लेयर में। फॉर्म्स अ स्मूथ सरफेस फॉर ब्लड फ्लो विद इन द हार्ट। तो ये क्या करता है, हमारा जो हमारे हार्ट के अंदर क्या बनाएगा, एक स्मूथ सरफेस बना देगा, बिल्कुल स्मूथ ही सरफेस बना देगा। इसकी वजह से आपको क्या होगा, आपके जितने भी चैम्बर्स हैं उसमें ब्लड जो होगा वो इजीली फ्लो कर पाए, उनमें कोई भी दिक्कत ना आए ब्लड फ्लो करते टाइम पर। जब ब्लड पंप, आपका हार्ट पंप होगा, ठीक है, इधर से उधर आपका हार्ट, आपका जो ब्लड है बार बार आ रहा है जा रहा है, तो उसकी वजह से आपका ब्लड सेल का डिस्ट्रक्शन ना हो, तो उसकी वजह से उसके लिए क्या होगा, हमारी जो सरफेस होती है ना ये स्मूथ रहती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर लेयर्स ऑफ हार्ट के बारे में, कि हमारे हार्ट की कौन कौन सी लेयर्स होती हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर देना। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।